और मैं आपको बता दूं कि धप्पा हमेशा हम ही मारते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और छायाकार पप्पी भाई के साथ आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। खुलासा न्यूज़ पर हमारा विशेष कार्यक्रम एक दावेदार 10 सवाल, जिसमें हम मिलवाते हैं विभिन्न विधानसभा सीटों पर जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनसे जो टिकट के दावेदार हैं। विधानसभा सीट है उन पर जो दावेदारी कर रहे हैं टिकटों की, उनमें घमासान मचा हुआ है। ऐसे ही एक घमासान रुड़की में कांग्रेस टिकट को लेकर आपके सामने है। कई दावेदार सामने आ चुके हैं। उन्हीं में से एक दावेदार हैं हंसराज सचदेवा जी, जिन्हें आप जानते हैं सेंट्रम होटल रुड़की के स्वामी के रूप में। आप पूर्व में बैंक में अधिकारी रहे हैं, बाद में सेंट्रम होटल रुड़की से इनकी पहचान रुड़की और आसपास के तमाम क्षेत्र में है। ये भी कांग्रेस टिकट के दावेदार हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं पिछले लगभग 12-13 वर्षों से। और अब इस बार जो 2022 का अगले साल चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें प्रबल दावेदार कांग्रेस टिकट के हैं। आज इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं कि ये जो दावेदार हैं इनसे हम जो 10 सवाल पूछते हैं, उन 10 सवालों के क्या जवाब देते हैं, कितनी इनकी दावेदारी मजबूत है। इन्हें का जो प्रतिष्ठान है होटल सेंट्रम, वहाँ मैं आया हूँ छायाकार पप्पी भाई के साथ, और सचदेवा जी देखिए वहाँ मौजूद हैं। आज इनसे बात कर लेते हैं, आइए। तो दोस्तों हम आ गए हैं हंसराज सचदेवा जी के पास। सेंट्रम होटल का एक ग्राउंड है, बड़ा हरा भरा ग्राउंड है साहब। और नमस्कार मेरी ओर से आपको सचदेवा जी। थैंक यू। कांग्रेस टिकट के आप प्रबल दावेदार हैं जी। जी। नाम से आप श्री हंसराज सचदेवा जी, लेकिन आप इतने इत्मीनान से कैसे बैठे हैं? क्या टिकट की दावेदारी जो चल रही है वो नाम के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है? अ, मैं इत्मीनान से बैठा, और इत्मीनान भी इसलिए है मुझे जी। क्योंकि मैं इस बार उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने दावेदारी पेश की है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसे ही कैंडिडेट को देना पसंद करेगी जो बिल्कुल संतोष और आराम से बैठा हुआ हो। क्योंकि मैं कोई पोस्टर बॉय तो हूँ नहीं, रोज की अपनी एक्टिविटी दिखाना मेरा कोई काम नहीं है। जन सेवा करना मेरा उद्देश्य है, जो मैं कर रहा हूँ। यानी ये मान लें कि नाम के अकॉर्डिंग आप मन से भी कर्म से भी हंस हैं, और हंसराज नाम तो है ही, तो जो हमारे हंसराज जी हैं उन्हें राज मिल पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हंस का क्या उद्देश्य होता है, वो दूध और पानी को अलग-अलग कर लेता है। ये मुझे मालूम है कि कौन-सा आदमी ठीक है, कौन-सा गलत है, इतनी मुझे पहचान है। चलिए फिर देखिए, हमारा कार्यक्रम है एक दावेदार 10 सवाल। आइए चलते हुए बात करेंगे, इधर आ जाइए आप। और इसमें हम 10 सवाल पूछते हैं जो भी विभिन्न विधानसभा सीटों पर पार्टी टिकट के दावेदार हैं। ये 10 सवाल मैंने लिखे हुए हैं, आपको कोई सवाल मैं पहले नहीं बताया है। और इनके साथ हम शुरुआत करेंगे। आपको सीधा सपाट जवाब, उम्मीद करेंगे लंबा ना हो, ठीक है ना, लंबा ना हो, सीधा सपाट आप बताएं कि आपका उसमें क्या राय है, क्या पक्ष है, क्या कहना है। तो सबसे पहला सवाल शुरुआत कर दें? ज़रूर, ज़रूर, मोस्ट वेलकम। पक्का? ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ सुरेश चंद्र जैन टिकट मिला उन्हें भाजपा से, और वो विधायक बने जी। तो मैं समझता हूँ रुड़की की राजनीति उत्तराखंड बनने के बाद बहुत बदलाव आया यूपी के मुकाबले। लेकिन क्या 2002 में ये परंपरा नहीं पड़ी कि एक व्यवसायीकरण राजनीति का हुआ, कि व्यवसायी राजनीति मानने लगे? विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति जो कभी पृथ्वी सिंह दीक्षित जी हुआ करते थे, स्वर्गीय जगदीश नारायण सिन्हा हुआ करते थे, वो दौर खत्म हो गया और व्यवसायी राजनीति माने शुरू हो गए। बाद में प्रदीप बत्रा आए हों। तो एक क्या आपकी भी धारा वही है कि आप बैंक में अधिकारी रहे, फिर आपने व्यवसाय अपनाया, होटल सेंट्रम आपका है जहां आज हम मौजूद हैं। तो व्यवसायियों में एक होड़ मच गई है राजनीति मानने की, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता भी है और नहीं भी लगता, मैं आपसे कहना चाहूँगा। क्योंकि कुछ लोगों ने, जो व्यवसायी हैं, उन्होंने इसको एक धंधा बना लिया है, और उनका उद्देश्य हो गया कि पैसा कमाना, जो अब तक मैंने नज़र आया है। और उसी को देखते हुए, वैसे मैं अपने बारे में कहूँगा, ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, मुझे संतोष है जो मैंने गेन किया है, और लोगों ने इसको एक अपना व्यवसाय बनाने की कोशिश की है। उस व्यवसाय को दूर करने के लिए ये मान लें कि यदि आपको टिकट होता है, आप व्यवसायी हैं, तो मेरा ये पहला सवाल था, उसका खंड क्या है मैं पूछ रहा हूँ। पहला भाग कि अगर आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं, तो राजनीति के जरिए आप व्यवसाय को नहीं बढ़ाएंगे? नहीं, राजनीति के जरिए व्यवसाय को मेरा बढ़ाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि व्यवसाय तो मैंने इतना बढ़ा लिया जो ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं एक सर्विस क्लास आदमी रहा, और सर्विस क्लास होने के बावजूद मुझे कहने में बड़ा फ़ख्र तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मुझे संतोष है कि मैंने अपने व्यवसाय को पूरा बढ़ाया। और उन्हीं व्यवसायियों को दूर करने के लिए, जिन्होंने इसको अपना एक धंधा बना लिया है, व्यवसाय को अपना बढ़ाने का रास्ता बना लिया है, हम जैसे लोगों को भी, जो सर्विस क्लास में रहे हैं, हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ रहा है। इसीलिए राजनीति में आए हैं। चलिए ठीक है। बात करते हैं आपके कांग्रेस से जुड़ने की। मैंने इंट्रो में भी बताया कि 12-13 साल से आप सक्रिय हैं। 2009 में बैंक अधिकारी के जो आप रिटायर हुए, उसके बाद आपने हरीश रावत जी, तब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, आपने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मुझे दुरुस्त कीजिएगा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, दुरुस्त कीजिएगा कि 2012 में जो विधानसभा चुनाव थे, कि आपने टिकट मांगा था?
नहीं, 2012 में मैंने ऐसा कोई टिकट की नहीं डिमांड मांगा। नहीं की है। 2013 में मेयर पद के लिए दावेदारी की। 2013 में मेरा इच्छा हुई कि मुझे मेयर पद में करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। मैंने ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी एक आज़मा कर देखें। 2017 जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें दावेदारी की। हाँ, उसमें मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे भी टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस के अंदर उस समय हम 2 या 3 ही लोग थे जो कि इसके प्रबल दावेदार थे। जी, जी, जी। लेकिन अचानक से पता नहीं कहीं बाहर से कोई वही वाला बात है कि आके इसके अंदर बैठ गया, उसको लोगों ने टिकट 2019 मेयर पद के लिए टिकट की दावेदारी। 2019 में मैंने अपने मेयर पद की दावेदारी फिर की थी। अब आते हैं, आपका टिकट माँगने का आधार क्या है? यानी किस आधार पर आप टिकट माँग रहे हैं कि पंजाबी के नाते कि साहब विधायक जो हैं पंजाबी समाज से हैं, या अपनी सर्व समाज में पकड़ को देखते हैं? मोस्ट इसमें क्या माना जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पक्ष क्या है आपके टिकट के आधार का? मेरा जो मेन इसका आधार है वो ये है कि मैं किसी एक समाज के ऊपर तो डिपेंड हूँ ही नहीं। मैं ये जानता हूँ कि मैंने जो इस लोगों के बीच में बैठ के उठ के जो कोई कोशिश कर सकता था, जो उनकी सेवा कर सकता था, जो उनके साथ मैं जुड़ सकता था, मैं बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस का टिकट मैं इसलिए उम्मीद करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कांग्रेस के प्रति बहुत लायल हूँ, क्योंकि मैं उनकी पॉलिसीज़ को बहुत अच्छी तरह से, उनके विचारों को, उनकी उसको मैं मानता हूँ। मैंने कभी भी इस पार्टी की तरफ से अगर मुझे टिकट नहीं मिला, तो मैं ये नहीं छोड़ के कभी सपा में चला गया, बीएसपी में चला गया, इंडिपेंडेंट लड़ने इस की सवाल पर कोशिश। मैं आऊँगा। फिलहाल मैं ये जान रहा हूँ नहीं। कि हरीश रावत जी जो हैं बीच में, उनका कहीं न कहीं ग्राफ डाउन रहा। प्रीतम सिंह जी बन गए अध्यक्ष, और कहीं न कहीं ग्रुपबाजी देखिए होती है, भले आप इनकार जी, करें। जी। लेकिन आज हरीश रावत जी दोबारा एकदम पावर में आ गए हैं, तो क्या सिर्फ़ इसलिए मजबूत है आपकी दावेदारी कि हरीश रावत जी मजबूत हैं और आप उनके खेमे से जुड़े हुए हैं? जहाँ तक हरीश रावत जी का, माननीय हरीश रावत जी का संबंध है, वो तो बहुत बड़े नेता हैं। वो प्रदेश के नहीं, देश के भी बहुत बड़े नेता हैं। वो तो उनकी एक सिंप्लिसिटी है, क्योंकि लोगों से वो हर एक आदमी से अपने-अपने मुलाकात कर लेते हैं, तो लोग उनको आकलन करने में गलती कर जाते हैं। वो तो शुरू से बड़े नेता थे। उन्होंने थोड़ा-सा अपनी व्यवस्था अलग रखी, प्रदेश किसी को सौंपा, लेकिन उन लोगों ने उन्हें हरीश रावत जी को बड़ा कमज़ोर यानी समझा, आपका जो उनकी गलतफ़हमी है। सिर्फ़ हरीश रावत जी से ये नहीं कि आप उनके खेमे से इसलिए दावेदारी मजबूत हाँ, रही है? नहीं, मैं इसलिए नहीं है, लेकिन हरीश रावत जी का बहुत हम सम्मान करते हैं। वो हमारे देश के क्या, प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। देखिए, एक कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है। जी। लाख इनकार करें, लेकिन कहीं न कहीं जो राजनीति के जानकार हैं, विश्लेषक हैं, वो मानते हैं कि प्रदीप बत्रा 2022 में फिर भाजपा से आते हैं, तो जी, कहीं न कहीं पंजाबी ही जो है उन्हें फेस कर सकता है अन्य के मुकाबले, ऐसा जी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। हालाँकि चुनावी जो समय होगा उसमें क्या स्थितियाँ बनेंगी वो अलग बात है। लेकिन आप पंजाबी हैं, इस नाते चलिए मान लीजिए कि लोहे को लोहा काट देगा। लेकिन क्या जो अन्य योग्यताएँ हैं, जनसेवा की बात हो, सामाजिक सरोकार की बात हो, क्या उन पर आप खरा उतरते हैं, अपने आप को खरा पाते हैं? मैं पूरी तरह से अपने आप को खरा पाता हूँ, मुझे कहने में कोई वो नहीं है। अगर मैं फिर उस बातों को गिनवाऊँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि पब्लिक, मैंने कहा ना, मैं पोस्टर बॉय नहीं हूँ। अगर कहीं पेन, पेंसिल, रबड़ जो हमारे प्रतिनिधि बन भी गए हैं इन चीज़ों को देखते हुए, प्रोपेगेंडा गढ़ के, मैं उस तरह अगर मैं फिर बताने लगूँगा तो वो बातें सब बेकार हो जाएँगी। हाँ, ना में जवाब चाहूँगा। जी। खेमेबंदी की बात करते हैं, ये चलते रहते हैं। हाँ, हाँ। खेमेबंदी की बात करते हैं, जी, तो आप वही कि हरीश रावत जी से जुड़े हैं। जी। तो इसका एक फ़ायदा आपको लगता है, जो जानकार राजनीतिक उन्हें भी लगता है, लेकिन क्या नुकसान भी हो सकता है? हाँ या नहीं? नहीं, नुकसान तो कोई भी नहीं होगा। अच्छा। सब खेमेबंदी अगर आपको लग रही है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। मैं तो सभी लोगों के साथ उठता-बैठता हूँ, और जिस समय जिसको टिकट मिलेगा, सब लोग उसके साथ जुड़ेंगे। ये कांग्रेस का उद्देश्य है। मेरा अगला सवाल है, छठे नंबर का सवाल है। जी। आपको जो टिकट हो, उसका एक लाइन में जवाब दीजिएगा, लंबा नहीं। आपको जो टिकट हो, इसकी एक वजह क्या हो? कि इसलिए टिकट हो साहब, मैं हंसराज सचदेवा, कांग्रेस का नेता 2009 से, मुझे इसलिए टिकट हो। मुझे टिकट इसलिए होनी चाहिए कि मैं कांग्रेस का बहुत वफ़ादार कार्यकर्ता हूँ, और मैं अपने आप को बाकियों के बराबर किसी से कमज़ोर नहीं मानता। चलिए, आपने बता दी, बिल्कुल आप कमज़ोर नहीं मानते। किसी कारण किस्मत भी कोई चीज़ होती जी, है, कोई जी, समीकरण ऐसे बन जाएँ कि टिकट ना हो। जी। मैं उसी चीज़ पर आ रहा हूँ कि जो सपा-बसपा की आपने बात कही कि दल नहीं बदला, कि जो टिकट नहीं होता किसी कारण, जी। तो क्या पार्टी में बने रहेंगे? मैं तो आज तक बना तो हुआ ही यानी हूँ, और 2023 में आप कांग्रेस नहीं, में अगर दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखाई नहीं दूँगा, और काम करता हुआ भी दिखाई दूँगा। जो भी अच्छा। जिस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, मैं उसके साथ खड़ा कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा और उसको सपोर्ट यानी करूँगा। ये अप्रोक्स नसीहत मान लें कि जिन लोगों ने दल बदल किया है, जी। जिनका भी आप कहीं नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन आपने कहा कि सपा में रहे, बसपा में रहे, इंडिपेंडेंट भी लड़े हैं।
इंडिपेंडेंट भी लड़े। हाँ, बहुत से लोग इंडिपेंडेंट भी लड़े हैं और जब मौका मिला एक्चुअली उनका उन लोगों को तो बहुत दूर रखना चाहिए कि जो सिर्फ़ सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से ही पार्टी के अंदर जुड़े ये रहते हैं। मेरा 8वां सवाल था, यानी आपकी कहीं न कहीं अप्रोक्स नसीहत भी है और एक कहना भी है कि पार्टी ये ध्यान रखे कि दल-बदल किसने किया है जो आज दावेदारी कर रहे हैं और आपने नहीं किया। जी, मैं बिल्कुल अभी कांग्रेस के प्रति हूँ और आगे हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ा रहूँगा। चलिए एक और सवाल है, ये सॉफ्ट है। जी, टिकट मिल गया, चुनाव जीत गए मान लीजिए, जी। तो क्या प्राथमिकता मानेंगे रुड़की के लिए? क्या ऐसा मानते हैं कि ये होना चाहिए, ये मस्ट है कि जो आज तक नहीं हो पाया है, कि ये एक ऐसा काम हो कि रुड़की में ये ज़रूर हो? क्या लगता है? जैसे अपने रुड़की इसमें के आपके विकास की सोच के भी दर्शन होंगे। मैं बता रहा हूँ, रुड़की के लिए आपने बात करी है, सबसे पहले रुड़की की प्राथमिकता तो ये है कि मैंने देखा कि पानी की तो बहुत ही भयंकर समस्या है जी। और जहाँ तक एजुकेशन की इसके साथ-साथ छोटी-सी बात बताना चाहूँगा, टाइम शॉर्ट है। रुड़की के अंदर बहुत सारे ग्रेजुएशन कॉलेज हैं, लेकिन कोई भी ऐसा स्पेशलाइज़्ड कॉलेज नहीं है, जिसको हम ऑनर्स सब्जेक्ट से बात करते हैं। अगर किसी बच्चे को ऑनर्स में सब्जेक्ट लेना होता है, तो दिल्ली की तरफ भागता है। तो ऐसे भी कोई ऐसी खास इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो तो हमारी प्राथमिकता इन चीज़ों की तरफ भी रहनी चाहिए, सफाई की तरफ, नालों की तरफ और पढ़ाई की तरफ भी रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात जो हंसराज सचदेवा जी ने कही है, मैं ज़रूर इंगित करूँगा कि इन्होंने कहा जो ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ रुड़की में डिग्री अवेलेबल नहीं है। स्पेशलाइजेशन जबकि ये तब महत्वपूर्ण है कि हम रुड़की यूनिवर्सिटी बाद में आईआईटी हुई तो तब से शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं, जी, लेकिन ऑनर्स के यहाँ इस तरह से पढ़ाई में कॉलेज इस तरह के नहीं हैं, है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण सोच है। आखिरी सवाल, जी। ठीक है साहब? अ, जो दावेदार हैं, अन्य दावेदार हैं आपके अलावा, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आपकी नज़र में आपको किसी से आइस-पाइस धप्पा का खतरा है? कि साहब आप चल रहे थे राह पर आपका हंस क्वेश्चन हंस है, आपका हंस ये की चाल क्वेश्चन मैंने कई बार देखा हंस था। की चाल चल रहे हाँ, हैं हंस और की चाल आइस-पाइस इस पर धप्पा लगा और मुझे भी जी। इस चीज़ का बचपन में शौक था अच्छा। और मैं आपको बता दूँ कि धप्पा हमेशा हम ही मारते थे और आप ये भी जानते हैं कि हंस का मतलब ये है कि पानी और दूध को वो अच्छी तरह से जानता है कैसे करना है। अगर मारना होगा धप्पा तो हम ही मारेंगे धप्पा। लीजिए साहब, बिल्कुल हंसराज सचदेवा जी ने क्लियर कर दिया है कि बचपन में आइस-पाइस धप्पा खेलते थे और 2022 में अगर धप्पा लगेगा तो इनकी ओर से लगेगा। साथ ही अन्य विषयों पर भी हमने इनसे बातचीत की, तमाम बिंदु जो इन्होंने रखे और महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी सवाल इन्हें पहले नहीं बताया गया, ये आप यकीन मान लीजिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत थैंक यू। कर हमारी बहुत अच्छा लगा। शुभकामनाएँ मैं आपको। खुलासा न्यूज़ तो से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे भी बोलने का मौका दिया आपने। थैंक यू सर। और एक दावेदार 10 सवाल में हमारे साथ हंसराज सचदेवा जी थे, इन्हें हमारी शुभकामनाएँ हैं। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर एक बार फिर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।